अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों किस्म के किस्से सुने होंगे, हज़ारों किस्म की कहानियाँ सुनी होंगी। दोस्तों, जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी होगी। जो आपके ईमान को ताज़ा तो करेगी ही, आपको अपनी ज़िंदगी का असल मकसद भी बताएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके बकौल उसका एक एक लफ्ज़ सच्चा है। ये कहानी आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को रियली मैटर करेगी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे लफ्ज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर के कहना है, हवालात की सलाहों के पीछे मैं उसे नमाज पढ़ता देखा करता था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था, जहाँ से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि उसे 2 पेशियों के बाद ही उसे सज़ाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा ही अदब के साथ और नर्म लहजे से बात किया करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू व गुदू के साथ दुआ मांग रहा था कि यूँ लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर ही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफ मामूल मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, उसने ये घिनौना जुल्म किया है कि नहीं किया, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ, ये उसका मासूमाना सवाल था। तो फिर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से इमानत हैं। वो इन सब को अपना कमाल और हक़ समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहाँ से चंद कदम ही दूर था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और मैं यहाँ आ गया। ये सब सुनकर मुझे तो बहुत दुख सा हुआ। तो मैंने उससे सवाल किया, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? उसका भी जवाब था कि घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस माशरे में लोग भी डर के मारे उसका साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। वो फिर से मुस्कुरा रहा था। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। मैंने उससे फिर मासूमाना सा सवाल पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें इस मौत की सज़ा सुना दी जाए? उसने जवाब दिया, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्ज़ी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने यकीनी लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसने कहा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ, उसे मैं बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसकी हर एक लफ्ज़ में मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? मैंने उससे पूछा। तो उसने बड़े ही नर्म लहजे से कहा, जब उससे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़े कि वो कबूल होगी या नहीं होगी। बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार किया जाता है। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया। उसके पहले ही अल्लाह पर यकीन शायद किसी में देखा हो। 3 दिन मज़ीद गुजर गए। उस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आ रही थी। वो मुसलसल समझता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्ज़ी रख दी है, उसे पता है मैं बेगुनाह हूँ, देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ़ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में उसके लिए अक़ीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे एक दिन पहले ही अजीब सा वाक़या हुआ।
دوستوں غور سے سنیے گا، جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ اسے خوفناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں منتقل کیا گیا ہسپتال میں۔ کافی گھنٹوں بعد جب ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچوں کی مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اسی جان کنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کے قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے جا کر مر نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا قابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا۔ لہٰذا عدالت نے اپنی کارروائی پوری کرنے کے بعد اسے باعزت بری کر دیا۔ میں کمرے عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کو جو صحیح معنوں میں اس کی ایمان لاتے ہیں ان کی ایسی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیوں کھول دی گئی۔ ماں روتے روتے اس سے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ شاید اس کی وجہ سے اللہ نے اسے حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان نہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجھے اس سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے لفظ کچھ یوں تھے۔ دوستو ضرور سنیے گا، ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ یہ لفظ، اس کے شبد، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں، بلکہ وہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، شہ رگ سے بھی قریب۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ جو اس سے مانگ کر شک نہیں پڑتے، اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، یا جیسے میں نے آج ہی اپنے اللہ کو پا لیا ہے۔